इस वीडियो में हम जानेंगे कई पुराणों के अनुसार दशमी युक्त एकादशी क्यों नहीं करनी चाहिए और कौन सा एकादशी व्रत धारण करने योग्य है। दशमी युक्त एकादशी क्यों नहीं करनी चाहिए, ये जानने से पहले एकादशी के प्रकार जानने होंगे। एकादशी दो प्रकार की होती है, संपूर्णा तथा विद्धा। इसमें विद्धा भी दो प्रकार की होती है, पूर्व विद्धा और पर विद्धा। संपूर्णा एकादशी मतलब जिस तिथि में केवल एकादशी तिथि होती है, अन्य किसी तिथि का उसमें मिश्रण नहीं होता, उसे संपूर्णा एकादशी कहते हैं। पूर्व विद्धा मतलब दशमी मिश्रित एकादशी और पर विद्धा मतलब द्वादशी युक्त एकादशी। अब जानते हैं पुराणों के अनुसार क्यों वर्जित है दशमी युक्त एकादशी। भविष्य पुराण के अनुसार सूर्योदय से पहले 4 दंड काल यानी सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले अगर यदि दशमी नाम मात्र भी रहे तो वह एकादशी पूर्व विद्धा दोष से दोषयुक्त होने के कारण सर्वथा वर्जित है, मतलब दशमी युक्त होने के दोष के कारण योग्य नहीं है। पद्म पुराण में भगवान एवं ब्रह्मा जी के संवाद में वर्णित है कि दशमी विद्या एकादशी दैत्यों की पुष्टिवर्धनी है, यानी दैत्यों का बल बढ़ाने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। सौरधर्मोत्तर के अनुसार संपूर्णा एवं विशेष रूप से पर विद्या यानी द्वादशी युक्त एकादशी शुद्ध होने के कारण उपवास योग्य है, किंतु दशमी युक्त एकादशी में कभी भी उपवास नहीं करना चाहिए। ब्रह्म पुराण में धृतराष्ट्र के प्रति मैत्रेय मुनि की उक्ति में देखा जाता है कि उन्होंने पहले पत्नी के साथ दशमी युक्त एकादशी में व्रतोपवास किया था, जिसके कारण उनके 100 पुत्रों का विनाश हुआ था। अग्नि पुराण के अनुसार द्वादशी विद्या एकादशी में स्वयं श्रीहरि स्थित होते हैं, इसलिए द्वादशी विद्या एकादशी के व्रत का त्रयोदशी को पारण करने से मनुष्य 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त करता है। दशमी विद्या एकादशी को कभी उपवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नरक की प्राप्ति कराने वाली है। स्कंद पुराण में उमा महेश्वर संवाद में देखा जाता है कि जो लोग दशमी विद्या एकादशी का अनुष्ठान करते हैं वो निश्चय ही नरकवास की इच्छा करते हैं। और यह भी स्पष्ट वर्णित है कि जो लोग दशमी द्वारा दूषित हरिवासर में उपवास करने के लिए उपदेश करते हैं वो सब पाप पुरुष निश्चय ही शुक्र माया द्वारा मोहित हुए हैं, ऐसा जानना होगा। गरुड़ पुराण के 125वें अध्याय में कहा गया है कि गांधारी ने दशमी से युक्त एकादशी का व्रत रखा था। ऐसा करने पर उसने अपने सभी पुत्रों का वध अपने जीवन काल में ही देख लिया, इसलिए दशमी से युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर कभी ऐसा होता है कि किसी महीने में दशमी से युक्त एकादशी पड़ती है तो मन में संदेह न रखें, बल्कि द्वादशी का व्रत रखकर त्रयोदशी में पारण कर दें। धर्मसिद्धू के अनुसार एकादशी दो प्रकार की होती है, विद्या और शुद्धा। यदि एकादशी तिथि दशमी तिथि से युक्त हो तो वो विद्या एकादशी कही जाती है, और यदि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि हो और दिन भर द्वादशी तिथि से युक्त होती है तब वो शुद्धा एकादशी कही जाती है। प्रायः सभी शास्त्रों में दशमी से युक्त एकादशी व्रत करने का निषेध माना गया है। यदि शुद्धा एकादशी 2 घड़ी तक भी हो और वह द्वादशी तिथि से युक्त हो तब उसे ही व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। दशमी से युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। सामान्य जन को शुद्धा एकादशी का व्रत रखना ही पुण्यदायक माना गया है। त्रिस्पर्शा एकादशी, जिसमें एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथि भी हो, वो बड़ी शुभ मानी जाती है। कोई ऐसी एकादशी तिथि का व्रत एक बार भी कर ले तो उसे 100 एकादशी करने का फल मिलता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।